तो हेलो भाई, मैं हूं अर्जुन सुथार। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज की इस वीडियो में अपना जो टॉपिक है वो ये है भाई कि मेरे पास जैसे कि पहले रेनॉ की डस्टर थी। अब भाई मैंने उसको हाल ही में सेल करके भाई टोयोटा की अर्बन क्रूजर ली। अब भाई ऐसा क्या रीजन था कि मेरे को ये रेनॉ की डस्टर को सेल करना पड़ गया। ऐसी क्या खराबी आ गई रेनॉ डस्टर में, मैंने मतलब इतनी जल्दी मैंने भाई ली थी फरवरी में, अभी 6 महीने ही मैंने चलाई और 10,000 किलोमीटर के आसपास चलाई और मैंने सेल कर दी। इसके पीछे का रीजन क्या है सारी डिटेल में बताएंगे। वीडियो एंड तक देखना, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज भाई रेनॉ डस्टर। भाई डस्टर का नाम ऐसा है, भाई डस्टर एकदम A1 गाड़ी है। मैं पहला सीधा यही वर्ड बोलता हूँ, A1 गाड़ी है। गाड़ी में कोई कमी नहीं है। प्रोडक्ट ने मेरे को कभी कोई ऐसा है भाई कोई दुख नहीं दिया। काफी अच्छा प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो कमी थी वो ये थी कि भाई उसके जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, उसकी जो भाई मेंटेनेंस कॉस्ट और उसके साथ में भाई जो उनका जो है ना भाई मोनोपोली बन गई थी। अब जैसे कि आप देखते हो किसी भी ब्रांड में आप देखते हो कि जैसे लाइक अपने Hyundai की ली, मारुति की ली या फिर कह लो टाटा तक की गाड़ी आपने अगर परचेज की है, टोयोटा की परचेज की है, तो उनमें क्या सीन है कि सर्विस सेंटर में आपके पार्ट्स तो मिल ही जाते हैं। लेकिन अगर इनकेस आपको सर्विस सेंटर की बजाय बाहर करवाना पड़ जाए, कोई सिचुएशन हो सकती है। जैसे कि मेरी सिचुएशन ये थी कि मैंने जब उसको लिया और अराउंड 2 या 3 हजार किलोमीटर चला हुआ था और सडनली उसका ऑन वे, ठीक है, चलती गाड़ी का जो राइट साइड का एक्सेल होता है, जो टायर को घुमाता है, एक्सेल क्या होता है भाई, जो इंजन से लेके टायर को घुमाता है, वो वाली एक रॉड रहती है, वो घूमती है तब जाके टायर घूमता है। अब उस सिचुएशन में अगर मेरी गाड़ी चलती में वो रॉड टूट जाए तो क्या कंडीशन होगी, आप मतलब माइंड में सोच के देखो कि वो बंदा कहाँ डिससेटिस्फाइड रहेगा। मतलब है ना, मैंने ये चीज यूट्यूब पे कभी शेयर ही नहीं की। मैं इतना अंदर से ना भाई ऐसा हो गया कि फर्स्ट्रेटेड टाइप से कि यार एक्सेल ही टूट गई। अब चलो टूटी तो टूटी, सेकंड हैंड गाड़ी थी, टूट सकती है। मैं नहीं बोलता कि गाड़ी की कोई गलती है इसमें। देन बारी आती है पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। मैं पूरा मार्केट घूमा, ठीक है। ये सिचुएशन थी कि मेरी गाड़ी यहाँ से अगर सर्विस सेंटर की बात करूँ, सर्विस सेंटर से अराउंड मोटा मोटी 30 किलोमीटर के आसपास दूर थी। 30-40 किलोमीटर के आसपास गाड़ी दूर थी। अब मैं 30 से 40 किलोमीटर ले जा नहीं सकता। अब पार्ट क्या था, सिर्फ एक एक्सल टूटी थी। अब उसके लिए मैं अगर फ्लैट बेड मंगवाऊं या फिर कह लो उसको टो करवा के लेके जाऊं, मेरा जो कॉस्ट था वो 3 से 4 हजार मिनिमम बैठता ही बैठता और कहीं ना कहीं इससे ज्यादा ही लेते। ठीक है, पहला ये। अब भाई मैं ये चीज करता, देन भाई मेरे माइंड में क्या था कि इसकी एक्सेल कितने की होगी भाई, 2 हजार, 4 हजार, 5 हजार, इससे ज्यादा की नहीं होती एक्सेल। मेरे पास मारुति स्विफ्ट भी थी और अदर कार्स को भी मैंने देखा है तो उनकी इतनी कॉस्टली नहीं आती। और भाई मैं नहीं कहता कि भाई स्विफ्ट के बराबर की कॉस्ट की इसकी आएगी, लेकिन भाई कॉस्ट छोड़ो भाई, जब मैंने पता किया भाई मार्केट में उसकी एक्सेल नहीं मिली। मेरे को मार्केट पूरा घूमा, मेरे को एक्सेल नहीं मिली। वो राइट साइड की एक एक्सेल पूरे मार्केट में मेरे को नहीं मिली। 3 दिन तक भटका तब जाके एक एक्सेल मिली थी, वो भी भाई कोई मतलब है ना थर्ड पार्टी, मतलब उस कंपनी की, कोई भी एक्स्ट्रा XYZ कंपनी की मेरे को मिली। उसको लगाया भाई डिफेक्टिव प्रोडक्ट। एक आधा किलोमीटर तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 200-300 मीटर चली, फिर से एक्सेल टूट गई। अब ये कोई कंडीशन बनती है, फिर से एक्सेल टूटी। देन मैं फिर घूमा इधर उधर, देन मेरे को एक और मिली एक्सेल, वो भी टूटी, ठीक है, वो भी डिफेक्टिव निकली। अब भाई एक बंदे पे कैसी बीतेगी, दो दो एक्सेल एक ही दिन में या फिर मतलब विद इन 1 या 2 दिन में मतलब उसकी टूट जाए। कि अब जैसे कि पहले एक्सेल टूटी, उसके कुछ टाइम बाद में एक नई डलवाई, वो भी टूट गई 200 मीटर चलते ही। अब वो अगर कॉस्ट बताऊं, पहली पहली जो मैंने एक्सेल ली वो भाई 7 हजार के आसपास की थी। अब भाई 7 हजार की एक्सेल मैं मानता हूँ कि ठीक है, बट उसमें ऐसा था जेन्युइन नहीं थी वो। मेन बात, मैं इसमें रेनो को डिफेम या फिर कह लो रेनो को ब्लेम नहीं कर रहा, ठीक है, रेनो की कोई गलती नहीं है इसमें। मेरी गलती है, मैं लेके आया दूसरी XYZ ब्रांड की। देन भाई रेनो की मैं कबाड़ी जिसे बोलते हैं ना, स्क्रैप से लेके आया, क्योंकि भाई मार्केट में तो इनके पार्ट्स है नहीं। अब नए पार्ट्स तो ये देते नहीं है बाहर, तो भाई मैं लेके आया। कितने की भाई, अराउंड उसकी यूज की मैंने कॉस्ट पे की अराउंड 5 हजार के आसपास का जो मतलब कॉस्ट थी, ठीक है, 5 हजार के आसपास की यूज स्क्रैपेज की मैं 5 हजार के आसपास अराउंड लेके आया। वो भी टूटी, मतलब टूटी उसकी फ्री हो गई। अंदर के जो कोई अगर मैकेनिक है भाई उनको पता होगा कि एक्सेल में होता है बूट, भाई आगे जो टायर को घुमाता है वो बूट फट गया और अंदर से मतलब पूरा वो मतलब बिखर गई पूरी। अब बाद में सेट तो होनी नहीं। देन भाई रेनो में पता करो तो 13-14 हजार की एक्सेल गाड़ी यहाँ लेके आओ तब करेंगे और लेबर वगैरह लगा करके मतलब आपका मोटा सा बिल बना देंगे 20 हजार के आसपास का। मतलब कि अराउंड मोटा मोटी मैं एस्टिमेट जो मान के बैठा था इतना बना लेंगे, ठीक है। मैं रेनो को ब्लेम नहीं कर रहा इसमें। देन ठीक है, यहाँ तक सीन सॉर्टेड था। मैंने ये चीज यूट्यूब पे भी शेयर नहीं की। देन फिर क्या आई बात कि डस्टर की वो चीज तो हो गई सही। फिर बाद में कहाँ से मिली भाई, मैं लेके आया मार्केट से ही एक कोई जेन्युइन ब्रांड की, बाहर से मंगवाई। वो 9,600 रुपये की एक्सेल लगभग मेरे को मिली और वो मैंने लगवाई, तब जाके वो गाड़ी चली
और बाद में उस गाड़ी से मैंने मतलब 3 से 4 हज़ार किलोमीटर उस गाड़ी के उस एक्सेल से चलवाई। ठीक है, काफी अच्छी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी है, गाड़ी घोड़े हैं, हो जाती है। यहाँ तक तो ठीक है। अब भाई रनिंग में हूँ, बरसात का मौसम, चलती गाड़ी की वाइपर मोटर खराब। अब वाइपर मोटर भी मैं मानता हूँ यार इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, हो जाता है। देन क्या हुआ कि वाइपर मोटर इनके जो सर्विस सेंटर का एरिया है, भाई मैं बिलोंग करता हूँ जोधपुर राजस्थान से। अब मैं जोधपुर राजस्थान से जा रहा था बाड़मेर किसी को नहीं पता, तो हमारे यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। उस बीच में हमारी गाड़ी जा रही थी बाड़मेर की तरफ, तो बाड़मेर के बीच में यहाँ पे उत्तरलाई के आसपास जो गाड़ी थी उसकी भाई वाइपर मोटर खराब हुई बरसात बरसती में। अब भाई वाइपर मोटर खराब, अब भाई चलो वाइपर मोटर हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है, हो जाता है खराब। देन वाइपर नहीं चल रहे। अब मैं जैसे तैसे वहां से गाड़ी 20 किलोमीटर दूर था बाड़मेर, तो बाड़मेर पहुंची वहां पे उनके पास मैकेनिक्स के पास उसके पाने नहीं, भाई जो टूल्स होते हैं ना भाई, पाने जैसे बोलते हैं, उनके पास उसके रिलेटेड पाने ही नहीं थे। बोलते हैं भाई हमने ऐसी गाड़ी कभी खोली नहीं है। अब ये सिचुएशन हुई। मैंने कहा ठीक है यार, तुमने खोली नहीं, अच्छी बात है। पता क्या, रेनो का सर्विस सेंटर कहीं नजदीक में नहीं। तो उस टाइम पे मेरे को अफसोस हुआ कि भाई ऐसी गाड़ी मैं चला रहा हूँ जिसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में बाहर के मैकेनिक इसमें हाथ नहीं डालते। अंदर से लगता है ना भाई कि ये चीज हुई है। फिर भी देखो, फिर की साइड में बारिश रुकी, लगभग आधा दिन निकल गया। उसके बाद में जब नेक्स्ट डे वापस आई गाड़ी, तब यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ ना जोधपुर में, यहाँ पे लोकल मैकेनिक में वही सिचुएशन हुई। इधर उधर घूमा, कहीं पता नहीं, कोई एक्सेल जो वाइपर मोटर मिल नहीं रही, मार्केट में अवेलेबल नहीं, स्क्रैप में नहीं अवेलेबल। भाई अगर मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को उसके लिए पार्ट्स ढूंढने के लिए स्क्रैप दौड़ना पड़ रहा है ना भाई। मैं नहीं मानता कि भाई वो कोई ढंग की गाड़ी चला रहा हूँ, एक तरीके से कबाड़ा ही चला रहा हूँ, जिसका पार्ट मैं कबाड़ी से लेके आ रहा हूँ सारा। ठीक है, फिर ठीक है, मैंने कहा सही है। जब ठीक है, यहाँ तक मेरे लिए सॉर्टेड था, कोई सीन नहीं था। इसके बीच में एक सीन और हुआ था, वो था कि उसकी ऑल्टरनेटर जो मोटर होती है, जो बैटरी को चार्ज करती है इंजन से वापस, तो उसके जो बुश वगैरह सारे खराब हो गए थे। उस चीज का भी कॉस्ट मैंने वेयर आउट किया। मैंने कहा ठीक है, ये भी कर लेंगे। देन यहाँ तक सब सीन सॉर्टेड था, मिली नहीं। देन मैं लेके गया रेनो में कि भाई मेरे को इसकी वाइपर मोटर चाहिए। पहले उनका रिप्लाई क्या था कि 10 दिन लग जाएंगे एक वाइपर मोटर आने में। भाई एक बंदा बरसात के मौसम में भाई 10 दिन वेट करे आपकी एक मोटर के लिए, तब जाके गाड़ी चलाए। ठीक है, बाहर आपके पार्ट्स नहीं है भाई, आप इधर उधर अरेंज कर नहीं सकते, भाई 10 दिन आपको लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। उससे पहले भी मैंने 3 दिन रखी गाड़ी को, कॉल कर रखा था, पर तब भी इनका यही रिप्लाई था 7 डेज के अराउंड लगेंगे। तो मैं उस दिन गया नहीं था, तो मैंने कॉल पे बात की थी, मैं उसको मानता ही नहीं वैलिड। फिर बाद में तो इधर उधर भटका, नहीं मिली। देन उसको ले जाके छोड़ी वहाँ पे। उनका रिप्लाई था अराउंड 7 to 10 डेज लगेंगे, आप अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दो, या फिर कह लो आप अपना जो है ना सम अमाउंट कि छोटा मोटा कोई रकम एडवांस में पे करके जाओ, उसके बाद में जब पार्ट आएगा तब हम आपको कॉल कर देंगे। ये इनका रिप्लाई था। देन ऑन कैमरा था मैं, भाई उनकी पहले मोटर नहीं निकली। ठीक है, बाद में कुछ टाइम मैं इधर उधर भटका थोड़ा सा, फिर बाद में जब वापस आया तब उनका क्या कहना है कि सर वाइपर मोटर आ गई, आ जाओ आप लगा लो। मैंने कहा ठीक है चलो, यहाँ तक सीन सॉर्टेड था। और जो सर्विस कॉस्ट, जब मैंने सर्विस हिस्ट्री निकाली, भाई इनकी कोई सर्विस, मेरी गाड़ी की कोई सर्विस उसकी 20 से 25 हज़ार से कम हुई नहीं है। भाई एक 10,000 किलोमीटर पे चलने वाली गाड़ी जिसकी सर्विस 10,000 किलोमीटर पे होती है, उसकी भाई 20 से 25 हज़ार की नॉर्मल सर्विस ये कर रहे थे। और जिनमें भाई छोटा मोटा कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गया, भाई आपका बिल बन गया 35-40 हज़ार का, मोटा मोटी एवरेज। ठीक है, और उस टाइम मेरी गाड़ी में जो कॉस्ट आ रहा था, खर्चा आ रहा था, वो था भाई क्लच का। क्लच की आप मानोगे नहीं भाई, ऑन एन एवरेज अगर आप मारुति, हुंडई, टोयोटा का भी करवा लोगे ना, 10 से 20 हज़ार से ज्यादा नहीं जाएगा। भाई इसका 85 PS का जो खर्चा था 42,000 के अराउंड बैठ रहा था। अगर आपके पास 110 PS होती तो भाई कहीं ना कहीं 50 हज़ार वाला मामला टच हो जाता। तो यही रीजन था। मैंने कहा यार इतना कॉस्ट है, अब जैसे क्लच पे मैं वेयर आउट करता हूँ, मैंने कहा ठीक है फिर भी कर लेंगे करके दिमाग में एक बार को सोचा कि ठीक है क्लच का करवा लेंगे थोड़ा रुक के। और उसके साथ में उसका टाइमिंग का, भाई टाइमिंग का 7,200 बेल्ट लगता है ओनली। ठीक है, ऐसे करके मेरा जो एस्टिमेटेड बिल बन रहा था, है ना, मोटा मोटी एक आइडिया दूं, 80 से 1 लाख के आसपास का बैठ रहा था। 80,000 से लेके 1 लाख का खर्चा बैठ रहा था। फिर भी उनका कोई गारंटी नहीं है कि भाई एकदम प्रॉपर हो जाएगी। फिर भी देन नेक्स्ट 10,000 किलोमीटर वही 20 से 25 हज़ार में सर्विस होगी। मैंने दिमाग में सोचा कि भाई 20 हज़ार की सर्विस मैं इसकी करवाऊंगा। यहाँ पे सारी मोनोपोली बना रखी है कि ये लोग तो क्या कर रहे हैं, हर छोटा मोटा काम होता है कि 15 से 20 हज़ार का बिल तो बना दो, ठीक है, सीधा काम है। और वाइपर मोटर की कॉस्ट, भाई इतनी सी मोटर थी, पूरी असेंबली नहीं चेंज की थी उन्होंने, उसकी 6,000 के आसपास मेरे से कॉस्ट ली है। अब भाई आप एस्टिमेटेड बताओ कि ये होता है इनका मोनोपोली का, या फिर कह लो इनका फंडा। यही रीजन थे मेरे। मैंने कहा यार इतनी कॉस्ट मैं नहीं वेयर आउट कर सकता एक सेकंड हैंड गाड़ी के ऊपर, जिसको मैंने परचेज ही 4-4.5 लाख में किया है, ताकि मैं सुकून से चला सकूं, है ना।
और मेरी गाड़ी चलती है भाई साल में 30,000 किलोमीटर 25,000 किलोमीटर चल जाती है, क्योंकि भाई हर 5 महीने 6 महीने में मेरी 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस करवानी ही पड़ती है। अब साल में मेरी 2 सर्विस भी मैं एवरेज मानूं तो 20,000 के हिसाब से भी मानूं तो 40,000 का मेरा वो फटका लग रहा था। और वहीं मेरे को टोयोटा में या फिर अदर ब्रांड्स में जब पता करता हूँ तो वहां पे फटका मेरा सिंपली आधा हो जाता है। ठीक है, सीधा खर्चा आधा हो जाता है। मेरे वो बच रहे थे, मैंने कहा नहीं लेते हैं, तसल्ली से चलाएंगे, कुछ खराबी होगी तो वारंटी में क्लेम लेंगे या फिर कह लो कोई दिक्कत होगी तो भाई हम टोयोटा का है तो टोयोटा को पकड़ सकते हैं भाई। यही रीजन था मेरा अर्बन क्रूजर को लेने का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यही कुछ रीजन थे भाई, आपको भी मतलब टच कर सकते हैं। बाकी डस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा कोई कि डस्टर एज एन प्रोडक्ट मेरे को कोई दिक्कत थी, बहुत मस्त प्रोडक्ट था। आज भी मैं बोलता हूँ कि इससे बेटर डस्टर थी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।